सुबह के 5 बज रहे हैं और विजिबिलिटी 0 के बराबर है। सामने गुप्तकाशी देख सकते हैं जहाँ से केदारनाथ धाम की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर है। अब तो दिक्कत हो गया मुझे। नहीं पर गाड़ी चल जाएगी ना। हाँ चल जाएगा, रिक्स तो नहीं हुआ ना। अरे रिक्स तो ही क्या करके चढ़ने की नहीं, फिर स्लिप मारा है स्लिप। ये देखिए, वेरी गुड, कीप इट अप। अब तुम ना जी से आ रहे हैं ट्रैक करके। गिर गया बॉय, कांडा अंदर रहो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एक नई दिन की शुरुआत के साथ। और इस दिन की शुरुआत के साथ हम जा रहे हैं चोपटा बनियाकुंड। हम 4 बजे हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। कल रात को हमने हरिद्वार के लिए ट्रेन ली थी दिल्ली से। हरिद्वार से करीब 233 किलोमीटर है चोपटा। अभी हम हरिद्वार रुद्रप्रयाग रास्ते पे हैं और फरवरी का मंथ है। आप देख सकते हैं कितनी फॉग है पूरे रास्ते, कुछ नजर नहीं आ रहा। सामने देख सकते हैं कि आगे वाली गाड़ी भी हमें नजर नहीं आ रही। अरे एक काम करते हैं भाई, कहीं रोक के ना एक चाय पी लेते हैं। नहीं इतना थोड़ा सा ही छट जाएगा ना, फिर चलेंगे। देवप्रयाग आ गया, देवप्रयाग रुक जाएंगे नहीं। ड्राइवर भैया के कहने पे हम थोड़ी देर वहां रुके, चाय पी और फिर वापस अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। पर अभी भी आप देख सकते हैं काफी फॉग है। व्यू फ्रॉम श्रीनगर। अभी यहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट करा है। अब यहाँ से हम निकलेंगे रुद्रप्रयाग के लिए। ठंडा बहुत हो रहा है। इस ट्रिप का मेन इंटेंट था कि चोपटा से 3 किलोमीटर पहले बनियाकुंड में कैंप में रुका जाए। हमें पता चला था कि स्नो काफ़ी है चोपटा में, इसलिए ये डिसाइड किया था कि स्नो के बीच में कैंप में रुकेंगे। सामने आप स्नो पीक माउंटेन्स देख सकते हैं। आप सामने गुप्तकाशी देख सकते हैं जहां से 30 किलोमीटर दूर गौरीकुंड है और वहीं से केदारनाथ धाम जाने के लिए ट्रैक स्टार्ट होती है। अभी हमारे कैंप के ओनर मिस्टर चौहान का फोन आया और उन्होंने बताया कि काफी स्नो है कैंप तक पहुंचने के लिए। ऑप्शन 2 थी, या तो हम ऊकी मठ पर अपनी गाड़ी खड़ी करें और वहां से स्नो चेन व्हीकल ले, या अपनी गाड़ी को बड़ी ध्यान से लेकर जाएं। फिलहाल जिस तरह की धूप थी यहाँ पे, ऐसा लग नहीं रहा था कि आगे की रोड्स बिल्कुल स्नो पैक्ड होंगी। चोपटा 29, तुंगनाथ टेम्पल 33। चोपटा यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर था और अभी भी आप देख सकते हैं रोड्स बिल्कुल साफ थी। चौहान साहब की बात पे विश्वास करने का मन नहीं कर रहा था कि रोड्स बिल्कुल स्नो पैक्ड होंगी। आई वॉज द वन हु कन्विंस्ड ऑल माई फ्रेंड्स टू कम इन स्नो। इसलिए मेरे सारे फ्रेंड्स यही कह रहे थे कि अगर स्नो ना हुई तो तू तो गया। फाइनली जब हमें रोड पे स्नो दिखने लगी, फिर उन सबको भी और मुझे भी विश्वास हो गया कि आगे काफी स्नो होगी। हम सब के मन में एक अलग तरह की एक्साइटमेंट हो रही थी। ट्रैवलिंग थ्रू स्नो पैक्ड रोड्स जो आज तक कभी नहीं किया, थोड़ा डर भी लग रहा था। ड्राइवर भैया को कन्विंस किया कि हम पूरे कैंप तक अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, चाहे धीरे धीरे जाना हो। ये तो रास्ता जाम हो जाता है भाई साहब, गाड़ी आनी जानी बंद हो जाती है। बर्फ पड़ती है ना, 2-2 दिन 3-3 दिन के लिए फंस जाता है आदमी। रोड तब तो बंद हो जाती है। हाँ, तो गाड़ी स्लिप हो जाती है ना, एक तो ढाल ऊपर से। ये बची हुई है। यहाँ पर भी है क्या? नहीं, ये वो है। वो कहाँ जा रहा है? रोक लिया। ये भाई वो नाम चौको में जाना हमको। चौको में कार्ड मेरा आप गया ना। हाँ आप तो दिक्कत हो गया मुझे फोन नहीं पर गाड़ी चल जाएगी ना। हाँ चल जाए, देख लो। अब रिक्स तो ये बताएंगे, हमें क्या बताएंगे? रिक्स तो नहीं हुआ ना। अरे रिक्स तो ही क्या करके, जब आइए घूमने आइए तो रिक्स तो ही। और बर्फ तो है, आराम से चलाओगे तो देख लो आराम से जाओ। 5 सेकंड आराम से, ठीक है। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 7।
अच्छा 7-8 सर मुझे फोन करना आप हैं तो मेरे कैंप में फोन लगता है पूरा। ठीक है एयरटेल और कैंप से चल जाता है फोन। हाँ मेरे कैंप के नेटवर्क नहीं है एयरटेल और जियो। हाँ तो कहते ना नेटवर्क नहीं है, कहाँ से कर 20 में है नहीं नेटवर्क। अच्छा 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 दिमाग खराब हो गया यार हम लोगों का। भैया देखो भाई तुम कैसे बर्फ कम है, अब बताओ क्या कहो भाई जी, बोलो। हाँ जी अब बोलो मगा, जब कह रहे थे ना बर्फ नहीं है तुम तो आप सर भी कह सको तो नहीं भाई जी रिक्स नहीं लेता मैं, नहीं आप दूसरी गाड़ी एयर कर लो है नहीं यहाँ से जिक्र वो कह रहा था, कहना चला भी पाओगे नहीं, मगर हम चला पाएंगे यार। अपने आदमी के 2 रुपए बचाओ भाई साहब जहाँ से बचे हैं। ये जो बर्फ होती है ना इस पर हार्ड होती है, इस पर गाड़ी नहीं पड़ती है और कुछ नहीं। अब देखो आप तो व्यवस्था की भी मैंने आपके सामने बात कर ली ना। नहीं अगर वो रूम देगा वैसा भाई जी, उसका स्टाफ के रूम में नहीं सो पाएंगे कभी भी, ये तो अपनी गाड़ी में सो जाएगा। आपको कपड़ा दे दो भाई जी, गलत तो नहीं कह रहे? नहीं वो सब करेगा, खाने पीने की सब अरेंजमेंट आपका बोल दिया। हाँ वो तो हो जाएगा सारा। देखो कितनी बर्फ है यहाँ पे, आप कह रहे थे बर्फ नहीं है, वो पेड़ों में दिख नहीं रही थी भैया, अब देखो कितनी बर्फ है। भगवान करे होर ना पड़ा है, अगर होर पड़ गई तो यही भाई लोग हो जाएंगे हम। अब बर्फ ही चल रहे हैं हम, देखो ओ भाई साहब ये है जवाब। फाइनली जिस पल का काफी देर से इंतजार कर रहे थे वो सामने आ गया था। ट्रैवलिंग ऑन स्नो पैक्ड रोड्स फॉर द फर्स्ट टाइम। भाई क्या सोचा? अभी तो यहाँ तो चले जाएगी, आराम से जाएगी, यहाँ क्या आगे भी चली जाएगी। तो बेकार मेहनत करके देखना नहीं है, रोटी रोटी खाने दो। चोपटा से आने वाले टूरिस्ट ने हमें बताया कि आगे काफी स्नो है, इसलिए गाड़ी स्लिप होने का डर है, इसलिए हम भी रुक गए, सोचने लग गए कि आगे क्या करना चाहिए। यही डिसाइड किया कि डर के आगे जीत है और धीरे धीरे जाएंगे। ड्राइवर भैया को भी कन्विंस किया कि कैंप तक धीरे धीरे चलेंगे। इसको आन दो पहले, इसको आने दो, तो आन दो। कौन है? क्विड कौन आ रहा? क्विड वाला आना। लोकल है, ये लोकल है, देखो 13 नंबर है ना, ये लोकल है यहाँ का। इससे पूछ लो, गाड़ी जा रही है, पूछ लेंगे भैया, गाड़ी निकल जाएगी। अच्छा अच्छा हॉर्न मारते हुए चलो। अरे हॉर्न तो मार रहा है, यहाँ से हो रहा था ना वो स्कॉर्पियो वाला। भाई बहुत बड़ा फंसा है आपके। और हॉर्न मारते हुए चलना। यहाँ बैक करने का रास्ता है, बताओ तुम कहीं जोर से तुम कह रहे थे। वो स्कूटी देखो भाई कहाँ दबी पड़ी है। जाते ही रहो भैया, आगे से आ गया तो काट हो जाएगा। स्कूटी देखो कहाँ दबी हुई है वो। पहुंच कैसे गई, उसका बर्फ भी चुके हैं। बर्फ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राजेश जी, चलने बहुत दो, बढ़िया। चलने दो। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। 1 किलोमीटर तो आगे हो गया, आराम। आधा किलोमीटर है, 1 किलोमीटर नहीं है, पहाड़ का किलोमीटर भी दिखना बड़ा होता है। नीचे आने में नहीं दिक्कत होती, आने में दिक्कत नहीं है। नीचे आने में कोई दिक्कत नहीं होती। ऊपर में ब्रेक ना लो, नीचे आते हुए ब्रेक ना लो गाड़ी के। हाँ। अगर ब्रेक लिए तो तरफ पड़ जाएगी। फिर अपने आप भाग जाएगी, वो जहाँ जाना है। धीरे कैसे करो? हैं पहले गियर में रखो अच्छा अच्छा। और एक्सीलेटर अब अपनी मर्जी से चलने दो गाड़ी को, लुढ़कने तो धीरे धीरे। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ बस पहुंचने वाले ही थे। बस उम्मीद कर रहे थे कि सामने की तरफ से कोई गाड़ी ना आ जाए, क्योंकि ब्रेक लगानी पड़ेगी। अगर ब्रेक लगाई तो गाड़ी स्लिप करती है।
स्नो पे गाड़ी चलाने का बस एक ही नियम है कि फर्स्ट गियर पे धीरे धीरे चलाते रहो। जहाँ ब्रेक मारी और स्टार्ट करी वहाँ गाड़ी स्लिप होगी। वो भी तो आ रहा है, उसको रास्ता कहाँ से मिलेगा? फिर वही तो देख रहा है मैं। ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये तो निकल जाएगा। और वो निकल पाएगा। वो बुला रहा है आपको, कुछ कह रहा है। पीछे कहाँ कर ले, बाहर गाड़ी चढ़ने की नहीं। फिर भाई स्लिप मारेगी, यहाँ ले आओ गाड़ी तुम। चढ़ने की नहीं, फिर स्लिप मारा है, स्लिप। आप देख सकते हैं जिसका डर था वही हुआ। सामने से कार आ गई और उसके पीछे से जेसीबी। ऐसी सिचुएशन में दोनों कार्स, सामने वाली और आपकी कार, दोनों की म्यूचुअल सोचबूझ से ही कार आपस में निकल सकती हैं। अब निकाल लो भाई। भाई यहाँ ले आओ तो गाड़ी, मेरी गाड़ी। आओ ठीक है। होपफुली निकल जाएगा यार जेसीबी भी। मेरी गाड़ी निकल जाएगा जेसीबी। तभी तो उसने ऊंचा कर दिया। नहीं वो जगह नहीं आगे। वो बर्फ में फंस जाएगी भाई। बर्फ में फंस मारेगी फिर घूमे। तुम आगे बढ़ाओ ना गाड़ी, तुम्हारे तो बहुत जगह है। तुम्हारी नीचे जा रही ना, तुम्हारी चढ़ रही है। अब कौन आ गया यार? इसको भी आने दो। आज पता चला कि स्नो पे गाड़ी चलाना आसान नहीं है। लकीली ऑपोजिट साइड से व्हीकल्स कम आ रही थी। जब भी आ रही थी थोड़ा चैलेंज था, पर जैसे तैसे हम निकल रहे थे। बस होप कर रहे थे कि और कोई व्हीकल रास्ते में ना आए और हम स्मूथली सही सलामत कैंप की तरफ पहुंच जाएं। अनफॉर्चुनेटली एक और व्हीकल आ गई जिसकी वजह से हमें उतरना पड़ा क्योंकि हमारी गाड़ी स्लिप हो रही थी। फाइनली चौहान साहब का जो कैंप का केयर टेकर था वो हमें मिल गया था, हमें कैंप पे ले जाने के लिए। आराम से भाई, आराम से। गाड़ी वहां रिवर्स करके लगा दो। आराम से भाई, आराम से, पैर जमा के। भाई क्यों मार रहे हो मेरी यार? भाई कर्मा कर्मा। ये लड़के लोग जा रहे हैं हमारे, और ये गाड़ियाँ भरी हो रही है। ठीक है, फाइनली थोड़ा रास्ता पार करा है। अरे ये कैंप अपना, बहुत बढ़िया। यहाँ से चलूं बर्फ से? ओ भैया, ओ जी मिस्टर देवांजन चंदा को ये देखिए, वेरी गुड, कीप इट अप। चलो चलो, क्या हुआ भाई? जूते बाहर उतार देना, नहीं तो कैंप गंदा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तभी कहा था भाई जूते वूते सब लेकर आना, एंटी स्किड, एंटी स्नो। आप देख सकते हैं कितनी स्नो है हमारे कैंप के सामने। अभी तो धूप है, रात को पता चलेगा ठंड का। सामने आप देख सकते हैं कि हम अपने चारों बच्चे नव्या, पीयू, कियान और ताशी के लिए स्नोमैन बना रहे हैं। एटलीस्ट इस वीडियो के थ्रू हमारे बच्चे देख सकते हैं कि उनके पापा लोगों ने उनके लिए एक स्नोमैन बनाया था। व्यू देखो, व्यू, जस्ट सी द व्यू फ्रॉम हियर। बहुत बढ़िया व्यू है, बहुत बढ़िया व्यू है। जियो का नेटवर्क आ रहा है, बस एयरटेल का नहीं आ रहा। इस जगह को बनियाकुंड कहते हैं और ये 2 किलोमीटर्स बिफोर चोपटा है। अगर आपको कैंपिंग करनी है या अगर आपको हट्स में रहना है तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। हमारे कैंप का नाम चौकंबा कैंप था, जिनके ओनर मिस्टर चौहान थे।
वी टुक अ 5-bedded कैंप। आपको दिखाता हूँ मैं कैंप कैसा है। यहाँ पे 16 पैनल्स इंस्टॉल थे, जिसके थ्रू हमें एक लाइट और 1-2 चार्जिंग पॉइंट्स मिले थे। टैप में पानी नहीं था क्योंकि पूरी टैप वाटर लाइन फ्रोजन थी, इसलिए उन्होंने अलग से हमें एक बकेट वाटर दे दिया था, वो भी काफ़ी फ्रीजिंग था। तो हम चले थोड़ा सा बर्फ में घूमने घामने। ये हमारा कैंप है और ये पूरा चौपटा। अपने यारों के साथ बिताया गया ये समय काफ़ी अमूल्य था। लाइफ में आप सब चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छे दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय कभी नहीं खरीद सकते। दोस्तों के साथ बिताया ये समय काफ़ी स्ट्रेस रिलीवर था। हम सारे फ्रेंड्स अपने हेक्टिक शेड्यूल के वजह से हर महीने नहीं मिल पाते थे, पर जब भी मिलते थे खूब एंजॉय करते थे। जब तक एक दूसरे की टांग ना खींच लो तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता था। ऐसी दोस्ती है हमारी। कैंप साइड स्नो में एंजॉय करने के बाद हमने सोचा ऊपर की साइड चले जाएं, जहां हमने गाड़ी पार्क कर रखी है। तुंगनाथ जी के तो दर्शन हो नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत बर्फ है, नहीं हो पाएगा। तो सुबह यहाँ से निकलेंगे 8 साढ़े 8 बजे सीधा ऋषिकेश, और वहाँ पे कैंप में रुकेंगे रिवर साइड। 2-3 बजे तक पहुँच जाएंगे, कैंप में रुकेंगे और अगले दिन ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए शताब्दी पकड़ेंगे और घर। बर्फ़ देखो, ये है सॉलिड बर्फ़, 5-6 फुट बर्फ़ है। यहाँ पर धूप गई और ठंड बढ़ी। यही होगा रात को भी यहाँ पे जबरदस्त ठंड होगी, जबरदस्त। ये देखो बहुत ही जबरदस्त ठंड होगी, बहुत ही जबरदस्त। राम से राम। आ गए हम रोड पे, और हमारी गाड़ी कहाँ पर खड़ी है आपने? अच्छा, ये अपनी गाड़ी है भाई। अब ठंड हो गई। जाऊंगा हनुमान जी के, जब इतनी दूर आए हैं तो यार मंदिर के तो दर्शन बनते ही है। जय हो सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कहाँ पे? हाँ। अच्छा, ये भी कैंप ही है। स्टे मंदिर ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है? यही है बर्फ को नहीं यार, आज रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है? ना, क्या बात कर रहे हो? ने ढक दिया। अच्छा, ये सीढ़ियाँ कहाँ से थी? सीढ़ी नहीं थी, वैसे ही रास्ता था। नहीं, निशान तो है। हाँ, यहीं से दर्शन कर लेते हैं। ये दिख रहे सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। ये हनुमान जी का मंदिर है। ऊपर तो हम जा नहीं पाएंगे। आप तुंगनाथ जी से आ रहे हैं? हाँ जी। ट्रैक करके? हाँ जी। पूरा ऊपर तक? सुबह कितने बजे गए थे? 10 बजे। और आप अब आए? हम तो यहीं से गए थे पैदल। अच्छा गाड़ी पंचर हो गई थी। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ तो ऊपर गए थे दूर, पूरा वो ऊपर तक है? पैदल ऊपर मंदिर। अच्छा, बर्फ कितनी है ऊपर? तो बहुत बर्फ है, चलने में दिक्कत नहीं? दिक्कत है, सब गिला रखा है। अच्छा, अगर आपको जाना होता है मॉर्निंग में जाना। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग मतलब 8-9 बजे। अच्छा। और यहाँ से आप पैदल, यहाँ से कितना है? 5 किलोमीटर? 3 है, और फिर 5 वहाँ से क्या 4 ऊपर।
7 है। अच्छा 7 अच्छा, 3 आगे गाड़ी नहीं जा सकती? आप जाते हो ना, जाता अच्छा, ये जा सकती है। ये जाती हैं सुबह 9-10 बजे। अच्छा अच्छा, उनको बोल देना साथ छोड़ देंगे, पर खाना तो अच्छा। लेना पड़ेगा। क्या लेते हैं ये? उनको बातें करी 150 रुपये पर के साथ। अच्छा हम गए तो ऐसे ही गए थे, पैदल गए। अच्छा अच्छा, आते वो इनसे गेट टफ है पर टफ है। हैं? धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग गई थी, इसलिए सोचा कैंप में वापस चला जाए। भाई यहाँ तुम गिरे थे, ध्यान से जाना। गिर 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 गया बॉय, कांड ऑन द रॉक। इसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। कर्मा इज बैक। इसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था ओली के अंदर। नहीं यार, पर लगने नहीं चाहिए यार, लगने नहीं चाहिए, नहीं लगने नहीं चाहिए यार, सॉरी। फोन वोन तो नहीं कि टूटा ना भाई? भाई फोन तो नहीं टूटा ना? मेरी फोटोज है उसके अंदर। कहीं कहीं जगह स्लश थी, जिसके चक्कर में अपने फ्रेंड्स गिरते जा रहे थे। मजे तो एक दूसरे के साथ ले रहे थे, पर यह भी इंश्योर कर रहे थे कि किसी को चोट ना लगे। वापस सब अपने कैंप पहुंचने वाले हैं। उसके बाद रात को बॉनफायर करेंगे। पहुंच गए, यस। अभी करंट टेम्परेचर यहाँ का -5 डिग्री हो रहा है। ठंड इतनी थी कि बोन्स अकड़ रही थी। बॉनफायर की हीट से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, पर फिर भी मजा आ रहा था क्योंकि दोस्तों का साथ था। The next morning. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अब छोड़ने की तैयारी है, यहाँ नाश्ता करने चल रहे हैं। आओ तुम लोगों को व्यू दिखाता हूँ। बर्फ में कभी किसी ने ऐसे ब्रेकफास्ट करा होगा? सो देवू एंजॉयिंग बर्फ के अंदर। ये देखो बर्फ ही बर्फ। तो चोपटा हो गया, चोपटा चोपटा हो गया भाई। ये चीयर्स। चलो भाई लोग, कैंप को वायदा करते हुए। पंकज भाई आराम से चलना, अब उसकी बात नहीं होना चाहिए कांड। सो फ्रेंड्स, चोपटा का ये व्लॉग यहीं फिनिश होता है। एक बात तो है दोस्तों, कि असली मजा मंजिल का नहीं, रास्तों का है। स्नोपैक रोड से पहुंचने का मजा अलग ही था। अपनी लाइफ में पहली बार व्हीकल्स को स्लिप होते देखा है स्नोपैक रोड्स पे। होप करता हूँ आपने ये कंप्लीट ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अब मिलता हूँ मैं आपको एक नई जगह, एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।